ये संशोधन मात्र एक श्रेणी के लिए है। ये मेडिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होजियरी आइटम्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए कई बार इधर से उधर भेजे जाते हैं। इसमें एचआरटीसी को एक कुरियर सर्विस के तहत यूज़ किया जाता है। तो इसमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप विदाउट पैसेंजर इसको भेज रहे हैं तो आपको 0 to 40 kgs तक एक टिकट का प्राइस देना पड़ता था। अब हमने उसका विभाजन कर दिया। 0 to 5 kgs हमने उसको प्राइस कम कर दिया, 1/4, एक चौथाई कर दिया। 5 से 20 हमने उसको आधा कर दिया, 50% कम कर दिया। तो ये है जो अमेंडमेंट हुई है, हमने दाम प्राइस कम किए हैं। बट आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा, बाकी जो सारी श्रेणियाँ, थोड़ी कन्फ्यूजन थी लोगों के बीच में कि क्या अब आदमी अगर कोई नॉर्मल आइटम भी ले जाएगा 5 kg का, उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वो हाउस होल्ड आइटम या पर्सनल आइटम पहले की तरह फ्री है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा। तो लेडीज़ बैग को लेकर सोशल मीडिया में भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, हालांकि विभाग भी लगा हुआ है उसके जवाब नहीं, में। हमने बहुत अपनी स्थिति इसमें क्लियर कर दी है। वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि एक बैग जो है एक निजी आइटम है, पर्सनल आइटम है। वो ना मेडिकल अप्लायंस है, ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो वो मुझे बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं लगी जो लोग उसकी बात कर रहे थे। बट एनीवे, मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेडीज़ का बैग उनका पर्सनल आइटम है, और ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि उस पर कौन कैसे चार्ज कर सकता है एक्स्ट्रा। बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। एक अवेयरनेस का मसला आता है, कुछ लोग ड्राइवर के पास अपना सामान देते हैं, कुछ लोग कंडक्टर के पास देते हैं। उसका प्रॉपर टिकट मिले क्या ड्राइवर और कंडक्टर के लिए? नहीं, एक्चुअली वो कंडक्टर को देना चाहिए, और कंडक्टर के पास मशीन होती है और कंडक्टर ही मशीन से टिकट इशू करता है। आइडियली कंडक्टर को ही देना चाहिए। इसका आप क्या कोई सेमिनार वगैरह आयोजन करेंगे क्या? हम एक्चुअली टाइम टू टाइम हम गाइडेंस देते रहते हैं अपने रीजनल मैनेजर्स को और डिविजनल मैनेजर्स को, कि फील्ड के स्टाफ को लगातार इन्फॉर्म करते रहें। और इस बारे में भी हमने ये आदेश इशू कर दिया। जब हम एचआरटीसी के बारे में सुनते हैं, अक्सर ये बात तो आती है कि एचआरटीसी लोगों की सेवा के लिए है, परंतु एचआरटीसी जब अपनी बात आती है तो ये भी बात आती है कि एचआरटीसी घाटे में चल रही है। पिछले 2 वर्षों में जो एचआरटीसी में परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो नई बसें आने की बात हो या फिर फेयर की बात हो या फिर उसके अलावा लगेज पॉलिसी की बात हो, क्या एचआरटीसी भी कुछ सुधार की तरफ आगे बढ़ी है क्या? मुझे लगता है एचआरटीसी में सुधार अलग अलग डायमेंशंस में कर रही है। अगर आप नए फ्लीट की बात करें तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में बात करें तो मैं आपको एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे एरियाज़ बता सकता हूँ जहाँ हमने कॉस्ट को कंट्रोल किया है, डेड माइलेज के क्षेत्र में कंट्रोल किया है, ओवर टाइम के में हमने कम किया है। तो साथ साथ में माइलेज पे हमारा बहुत ध्यान है कि हमारा किलोमीटर पर लीटर बढ़ता रहे। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो हमने इस साल पिछले साल की तुलना में 55 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाए। साल के एंड में ये भी संभावना है कि हम 100 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लें। तो ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है, मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 100 करोड़ का इजाफा अगर हम कर लें, या पहले 6 महीने में 55 करोड़ हमने किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। आपके जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनको अपने एमडी से बड़ी उम्मीद रहती है। कुछ लोगों का ओवर टाइम चल रहा है, वो अभी तक मिला नहीं है। क्या उसके बारे में भी सरकार के साथ प्रशासन की कोई मध्यस्थता हमारी हुई होती है? रहती है, और इसके बारे में हमने अपना प्लान बना लिया है। और जो 50 ईयर्स सेलिब्रेशन हुई थी उसमें भी सीएम साहब ने 50 करोड़ का अनाउंसमेंट कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम अब हमने यूनियंस भी कन्विंस्ड हैं, और हम धीरे धीरे इस पे कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। एचआरटीसी में एक चर्चा चल रही थी कि जिन रूट्स पे सिंगल बस सिंगल सवारी के लिए भेजनी पड़ रही है, वो रूट्स जो हैं बेरोजगार युवाओं को दे दिए जाएंगे, या कुछ इस तरह का रिफॉर्म सरकार चाह रही थी। क्या उसके बारे में भी कोई रोड मैप चल रहा है क्या? नहीं, वो एक्चुअली एचआरटीसी का तो ये होता है जी कि हम देखते हैं अपनी अर्निंग पर किलोमीटर, और अगर अर्निंग पर किलोमीटर 10 रुपये से कम है, जो बहुत कम रूट्स पे थी, तो उस पर ज़रूर एक निर्णय लिया गया था कि इसको फिर से देखा जाए। रही बात प्राइवेट ऑपरेटर्स को देनी, वो एचआरटीसी का पॉलिसी डिसीजन नहीं है, वो सरकार का पॉलिसी डिसीजन है। वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। मिनिमम फेयर जब हम अन्य राज्यों की बात करते हैं, कई जगह 10 है, कई जगह 12 है। क्या हिमाचल प्रदेश में भी किराए बढ़ाने की कुछ ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं। एचआरटीसी ऐसा अभी कुछ ऐसा नहीं है। एचआरटीसी पहले अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स ला सकती करेगी, और फिर उसके बाद बाकी प्रदेशों के साथ तुलना करके और ये देख के कि पहले कब रेट बढ़ा, उन सब फैक्टर्स को लेकर ही करेगी। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। एचआरटीसी के फ्लीट में अभी भी कुछ ऐसी बसें हैं
जो बहुत पुराने समय से चल रही हैं, बीच बीच में ख़राब भी हो जाती हैं, क्या उन बसों को रिप्लेस करने के लिए कोई नया रोड मैप तैयार चल रहा बिल्कुल है? बिल्कुल हो रहा है। एचआरटीसी की बसों का जो है आपको ये देखना चाहिए, हमारा जो बेड़ा है लगभग 3200 बसों का है। 15 साल तक बसें हम चला सकते हैं और उनकी रेगुलर रिपेयर वगैरह होती रहती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर दिन में 3200 बसें चल रही हैं तो कुछ दिनों में यदि एक बस का ब्रेकडाउन हो भी जाए तो अगर आप प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इतनी इतनी वो ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। हमें ये देखना है कि हम उसको एक को भी ना होने दें, ये हमारा लक्ष्य है। एचआरटीसी एक साल में कितनी दूरी तय कर रही है अभी? देखिए प्रतिदिन हम लगभग 5.5 लाख किलोमीटर कर रहे हैं, तो प्रति वर्ष अराउंड 20 करोड़ किलोमीटर तो कर रहे हैं।